ऑस्ट्रेलिया के पास है लंकाऊ, वहां से हिमालय को आना है। बहुत कम समय बचा है, लगभग आधे घंटे का समय है। ये प्लेन भी इतना अधिक गति से नहीं चल सकता। हनुमान चल रहे हैं। मेघनाद ने रावण ने छल करने की योजना बनाई। कालनेम से कहा तुम जाओ, कपटमुनि बन जाओ। कालनेमी कपटमुनि बन गया। हनुमान जी को बड़ी सुंदर कथा, हनुमान जी को कथा की लिप्सा रहती ही है। वो कथा कह रहा है तो हनुमान जी को भूल गया। कहा चलो कथा भी सुन लूंगा, जल भी पी लूंगा। मुनि ही बूझ जल पियो जाय श्रम। आए, वो कथा कहने लगा। सोचा कि कथा में इनको विलंबित कर दूंगा, समय पूरा हो जाएगा। और भगवान की लीला, उसने कहा हो तो महाराण रावण राम है। रावण का नाम पहले ले लिया। तब हनुमान का वो ये शुद्ध कथावाचक नहीं तो ठगुआ है। क्योंकि जो राम भक्त होगा वो पहले राम जी का नाम लेगा, रावण का नाम थोड़े लेगा। तो हनुमान का अच्छा बाबा कथा बंद कर दो, मुझे पानी पिला दो। अब कथावाचक से पानी मांग रहे हैं हनुमान जी। जानते कि कथावाचक है ही नहीं, ये तो कोई राक्षस है। उसने कमंडलू दे दिया। हनुमान कह रहे ये साधु भी नहीं है, ये कोई खड़िया पलटन के साधु इधर उधर का है, खड़िया है। हनुमान जी ने कहा मैं थोड़े जल से नहीं तृप्त हूं। कहा दे, वो देखो तालाब, माया से तालाब बना दिया था। वहां मकराक्षी अप्सरा अगस्त जी के श्राप के कारण घड़ियालिन बन गई थी। उसने हनुमान जी का चरण पकड़ा और मकरी जी पकड़ के बदन बिदारिए। और हनुमान जी ने पकड़ करके, हनुमान जी ने उसे पकड़ करके उसका मुख फाड़ कर फेंक दिया। तब बोली मुनि न होई यह निशिचर घोरा। मुनि न होई यह निश्चर घोरा। मानहु सत्य बचन कपि मोरा। मानो सत्य वचन कपि मोरा। ये मुनि है ही नहीं। ओ, हनुमान जी ने कालनेमी का वध किया। आनंद करें हनुमान जी। लक्ष्मण प्राणदाता च। फिर पर्वत के पास पहुंच गए हनुमान जी। सभी औषधियां छिप गई। देखा शैल न औषध चिन्हा। और कुछ लोगों का कहना है कि सुषेण ने कहा था कि जिस वृक्ष के नीचे दीपक जलता हो वही संजीवनी होगी। तो रावण ने प्रत्येक वृक्ष के नीचे दीपक जलवा दिया था। अब हनुमान जी को भ्रम हो गया, क्या करूं अब? कि चलो पर्वत ही ले चलता। सहसा गिर उपार कपलीना, पर्वत को उखाड़ लिया। चलो ले चलो। क्या बात है। अब हिमाचल से आना, ऑस्ट्रेलिया की ओर जाना है, पर्वत लेकर जाना है। चले हनुमान जी। लीनो उखार पहाड़ विशाल, लीनो उपार पहाड़ विशाल। चले तेहिकाल न
कौतुक लाए तुरंत। दौड़ के चले, मारुत नंदन मारुत को मन को खगराज को बेग ल जायो। लीने उखाड़ पहाड़ विशाल चले तत्काल विलंबन लायो। मारुत नंदन मारुत को मन को खगराज को बेग ले जायो। तीखी तुरा तुलसी कहतो पहिए उपमा को समाओ न आयो। मानो पर्वत शैल विशाल की लीकी लगी कपियों धुक धायो। दौड़े हनुमान जी और श्री अवध में उसी समय सुमित्रा जी ने सपना देखा। उनकी दाहिनी भुजा को सांप निगल रहा है। भरत जी को बताया और भरत जी हवन करवा रहे थे। रात का समय है। देखा, उसी समय हनुमान जी को देखा। उसी समय हनुमान जी को देखा। अरे ये कोई राक्षस आ रहा है क्या? बिना फल का बाण धनुष पर चढ़ाया और खींचकर मार दिया। सीता जी ने कहा देखिए हनुमान जी मरेंगे नहीं, और यदि ये बाण हनुमान जी की छाती पे लगेगा तो हनुमान जी के हृदय में मैं भी रहती हूं, तुम्हारे भैया भी रहते हैं, दोनों को पीड़ा होगी। क्या करूं? सीता का इनके मस्तक पर मार दो। पुंखावशेष भरतेषु ललाट लग्नो हा राम लक्ष्मण कुतो हमिति ब्रुवाण। मस्तक पर मार दिया हनुमान जी को भरत जी ने। कुछ वक्ता बहुत दिन तक कहते रहे चरण में मारा तो उनको लंगड़ू हनुमान बोलते थे। मस्तक पर मारा और हनुमान जी नीचे गिरे। यहां भी बुद्धिमत्ता देखिए। यदि पर्वत के सहित गिरते तब तो अयोध्या नष्ट ही हो जाती, पर गिरते समय हनुमान जी की बुद्धि आ गई। वायु देवता को दे दिया पर्वत, आप संभालिए, मैं अयोध्या जी को दंडवत करके आ रहा हूं। गिर पड़े हनुमान जी। ये देखिए हनु ही बाण दियो गिरी पवन ही, गीतावली जी में ये बुद्धिमत्ता है हनुमान जी की, ये चरित्र है हनुमान जी का। परे मूर्छ मही लागत सायक, सुमिरत राम राम रघुनायक। राम, अरे भरत दौड़ पड़ी तो अनर्थ हो गया। अरे ये तो वही हनुमान जी हैं जो लड़कपन में हम लोगों के साथ खेलते थे। अरे राम, व्याकुल हो गए भरत जी। यदि राम जी के प्रति मेरी प्रीति माया रहित है, यदि राम जी मुझ पर प्रसन्न रहते हैं हनुमान जी, आप श्रम और पीड़ा दोनों से मुक्त हो जाएं। हनुमान जी मुक्त हो गए। जय हो, जय जय श्री सीताराम। देवताओं ने आनंद किया। बोले हनुमान जी महाराज की जय हो। आहा, आनंद कर दिया। कपि तव दरस सकल दुख बीते। कपि तव दरस सकल दुख बीते। मिले आज मोहि राम प्रीते। मिले आज मोहि राम
कपितावदर से सकल दुख भेते कपितावदर। तात कुशल को सुख निधान की। यहां पर हनुमान जी को तात कहा, हे भैया मेरे जन्म के लिए पिताजी ने जो मेरी मां को खीर दिया था उसी में से चील ले गई थी थोड़ा सा अंश, उसी से तुम्हारा जन्म हुआ है, तो तुम मेरे भाई हो। तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। हम लोग 5 भाई हैं, 4 भाई नहीं हैं। क्या करूं मैं? तात गहर हो ही तो ही जाता, विलंब लगेगा मेरे बाण पर चढ़ जाइए। चढ़ मम सायक शैल समेता, पठमो तो ही जा कृपा निकेता। एक क्षण में मैं भेज दूंगा। हनुमान जी को संशय हुआ, सुनि कपि मन उपजा अभिमाना। यहां अभिमान का अर्थ है संशय, अहंकार नहीं। सुनि कपि मन उपजा अभिमाना। अभिमान माने क्या? मैंने बताया आपको, संशय कि मोरे बाहर चले कि माना, मेरे बाण से ये बाण, मेरे बाहर से बाण कैसे चलेगा? फिर कहा नहीं नहीं, ये राम जी का प्रताप है, राम प्रभाव विचार में हो रही। नहीं नहीं नहीं, चल सकता है। हनुमान जी ने कहा नहीं, मैं आपके बाण पर नहीं बैठूंगा भगवान। क्यों? बोले भगवान आप राम जी के छोटे भाई हैं, मैं राम जी का बाण हूं, तो ये बाण मेरा छोटा भाई है। बड़ा भाई छोटे भाई के गोदी पर नहीं बैठ सकता, इसे मैं नहीं बैठूंगा भगवान। राम बाण की भांति में जाऊंगा तो प्रतापपुर राख गोसाई, जई हो राम बाण की नाई। हनुमान जी क्या आनंद है, चल पड़े। इधर आधी रात हो गई, अभी हनुमान जी नहीं आ रहे हैं। राम उठाए अनुज उर लायो। इस प्रसंग में 14 पंक्तियां हैं विलाप की, 14 पंक्तियां हैं। वनवास का ये 14वां वर्ष है और इन 14 पंक्तियों को ध्यान ये है कि ये लक्ष्मण जी के लिए भी घटती हैं और हनुमान जी के लिए भी घटती हैं। ये सबसे बड़ी विशेषता यहां की है। सखे न दुखित देख मोहि काऊ, बंद सदा तमर। दोनों बंद दोनों है राम जी के। मम हित लागित जो पितु माता। लक्ष्मण जी ने दशरथ जी और सुमित्रा जी को छोड़ा है और हनुमान जी ने केसरी जी को, पवन जी को और अंजना जी को छोड़ा है। दोनों ने छोड़ा, दोनों में घटेगा। सो अनुराग कहां? अब भाई भाई दोनों है राम जी का, हम कह चुके हैं। हनुमान जी भी लक्ष्मण जी भी। उठो सुन मन बच बिकलाई। दोनों मूर्छित हैं। लक्ष्मण जी राम जी की गोद में मूर्छित गिरे हैं और हनुमान जी भरत जी की गोद में मूर्छित गिरे हैं। क्या विडंबना है राम जी की, सोचिए। आहा।